की ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हमारी एकता, एकता हमारी, हमारी एकता, एकता हमारी। आपस में बैर रखना हिंदी हम वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से एकता हमारी शान है, हमारी एकता, एकता हमारी शान है। आज सरदार साहब की जन्म जयंती ये हमारी एकता को नई ताकत देगी, उसे श्रेष्ठ भारत। खैरागढ़ स्थित इस अटल आवास में आज हम केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ की तरफ से एक नुक्कड़ नाटिका लेकर पेश हुए हैं। इस नुक्कड़ नाटिका का जो अर्थ है, भावार्थ है, वो आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आने वाले 31 अक्टूबर को सारा भारतवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने जा रहा है। एक छोटी सी नुक्कड़ नाटिका पेश की जा रही है जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके जीवनी के बारे में भी सीख सकेंगे और उन्होंने हमें कैसे एकता का संदेश दिया। हमारा भारतवर्ष बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जाति, पंथ, समुदाय, भाषा बोलने वाले, अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग हैं, फिर भी हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं। तो उसी भारतीयता को अखंड रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपना योगदान इस देश के लिए दिया है, नाटक दिखाने वाले आ गए भाई, आ गए। नाटक वाले आ गए। केंद्रीय विद्यालय प्रस्तुत करता है नुक्कड़ नाटक। देखो देखो देखो, आईफोन देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, कड़वे करेले का अचार देखो। अरे ये तो हम सदियों से देखते आ रहे हैं, चलो कुछ नया दिखाओ। नया तो नहीं पर कुछ मजेदार दिखाता हूँ। वो देखो, एक गांव में एक किसान था जिसके 4 बेटे थे जो हमेशा ही लड़ते रहते थे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। अरे मेरा मग्गा कौन ले गया? हाँ ले ले, बाल्टी मग्गा ले ले। अच्छा तो तू है वो। रुक, सांप सांप सांप। अरे छोटे क्या हुआ? अरे छोटे सांप आग नहीं है, वो बाल्टी मग्गा पड़ा, उसको मेरे को दे। मैं तुझे अभी पानी पिलाता हूँ। मैंने पानी मांगा था, डालने को नहीं कहा था अपने ऊपर। अरे अरे अरे, तुम चारों क्या कर रहे हो? लड़ो मत। एक काम करो, वो लकड़ी का गट्ठा रखा है उसे लेकर आओ, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। जादू 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 जादू। ये लीजिए, अब तुम चारों इसे तोड़ने की कोशिश करो, एक एक कर। ये देखने में तो बड़ा ही आसान लग रहा था, लेकिन ये तो टूटता ही नहीं। ला मुझे दे, तुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मैं तोड़ता हूँ। अरे ये तो मुझसे भी नहीं टूटा, ले तू देख। तुम दोनों से तो कुछ होता ही नहीं, मैं तोड़ के दिखाता हूँ। अरे ये तो मुझसे भी नहीं टूटा। तो मुझसे टूटता ही नहीं है। अब इसे खोल लो और एक एक लकड़ी तुम चारों ले लो। इसे तोड़ने का कोशिश करो। अरे वाह, ये तो आसानी से टूट गया। अरे ये तो मुझसे भी टूट गया। अरे ये तो मुझसे भी टूट गया। तो मुझसे भी टूट गया।
अजीब है ये कहानी भैया, मेरी समझ में जरा न आई। अजीब है ये कहानी भैया, मेरी समझ में जरा न आई। अरे जैसे ही सारी लकड़ियाँ एक साथ टूट न पाई, लेकिन इकट्ठी होने पर टूट न सकी, वैसे ही अगर हम सब एक हो जाएं, तो हमारे देश का विकास चरम सीमा पर होगा। जैसे एकजुट होके अंग्रेजों को हमने अपने देश से भगाया था। वैसे ही। हम एकजुट कैसे होंगे? हम एक दूसरे के त्योहारों विचारों का सम्मान करेंगे। तू मेरे मजहब पे सजदा कर, तू मेरे मजहब पे सजदा कर, मैं तेरे धर्म पे माथा टेकूं, मैं तेरे धर्म पे माथा टेकूं। तू चर्च को जाके रोशन कर, तू चर्च को जाके रोशन कर, मैं तुझ पे अबीर और गुलाल फेंकूं, मैं तुझ पे अबीर और गुलाल फेंकूं। तू गुरुद्वारे की शोभा बढ़ा, तू गुरुद्वारे की शोभा बढ़ा। मैं मंदिर के चौखट पर बैठूं, मैं मंदिर के चौखट पर बैठूं। लो, हो गए हम सब एक। एकता में ही शक्ति है। एकता में ही शक्ति है। धन्यवाद। हमें शिक्षा मिलता है कि एकता में बहुत बल होता है। एक अकेला तो कोई तोड़ सकता है, लेकिन चार मिल जाएं तो तोड़ना बहुत मुश्किल। नाटक से ये सीखने मिला है कि एकता में बहुत बल होता है। बच्चों के माध्यम से हमें बहुत खुशी हुई कि अब नॉलेज है इनको बहुत ज़्यादा। इन्होंने यही सिखाया है कि जाति धर्म सब एक होता है, इसमें ना सभी को यह बतलाते हुए अपार खुशी हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ राष्ट्रीय एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उनमें से एक साइकिल रैली और एक लघु नाटिका, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में उस समय 562 रियासतें थी, जिसे हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, वो अलग थलग थे स्वतंत्रता के बाद में, तो उनको जोड़ने का काम किया था। और उन्हीं के बदौलत आज भारत अखंड है, एक है, यूनाइट है। तो हम सब एक रहे, चाहे हम किसी मजहब को बनाते हैं, कैसा भी वेशभूषा पहनते हैं, कैसा भी हमारा आहार विहार है, हम जैसे भी रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं और हमारी पहचान भारतीयता से है। इसलिए हम एकता पर विश्वास करते हैं और हम सभी एक हैं। 31 अक्टूबर इसी बात का संदेश देता है कि हम चाहे जैसी भी परिस्थिति में रहेंगे, कैसे भी रहे, लेकिन यदि हम एक मन से एक उद्देश्य लेकर के काम करते हैं तो हम जरूर कायम होंगे और हमारा देश अखंड रहे। यही हमारी विशेषता, यही आज का संदेश है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित सभी शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों एवं अटल निवास में रहने वाले सभी निवासियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस राष्ट्रीय एकता की रैली में। और आप लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ के निवासियों को हार्दिक धन्यवाद। आपने हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन किया। मैं कक्षा 11वीं के बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अल्प समय में इतना सुंदर लघु नाटिका यहाँ पर पेश किया। का मतलब जो सबसे पहले कदम में अपनी भीड़ में सबसे पहले आगे रहे। तो ऐसा ही जैसा उनका नाम था, जैसा उनका टाइटल था, उसके अनुरूप ही उन्होंने कार्य किए और उन्होंने भारत की आज़ादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया और भारत को आज़ादी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी जब भारत के वो पहले उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने, तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि भारत उस समय बटा हुआ था खंड खंड में, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थीं, उनमें राजा थे। आप जानते हैं बेटा, खैरागढ़ भी एक रियासत का एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी राजा हुआ करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे 562 रियासतें थीं जो कि राजाओं के अधीन थीं और उनको भारत की स्वतंत्रता के बाद उनको भारत में शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वीकार किया और अपनी साम दाम दंड भेद, बुद्धि बल और विवेक के आधार पर उन्होंने सभी राजाओं को समझाया। और क्योंकि राजा उस समय बिल्कुल स्वतंत्र थे अपने अपने हिसाब से शासन करने के लिए, तो कुछ राजा आसानी से मान गए, कुछ को समझाने के लिए बहुत सारी साम दाम दंड भेद, जैसे मैंने बताया था, सबका सहारा लेना पड़ा और अपनी बुद्धि विवेक के
आधार पर उन्होंने सबको भारत में शामिल कर लिया कि जिस आदमी को जो कुछ करना होता है, विषम परिस्थितियों में कुछ लोग रास्ते ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग बहाने ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा कि समस्याएं तो आएंगी ही, अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। तो 562 रियासतों को शामिल करने का उनका जो कदम था और उनको उन्होंने साकार भी किया, ये इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने विषम परिस्थितियां होते हुए भी संघर्ष किया और भारत को यूनाइट किया। इसीलिए उनके जन्म दिवस को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2014 में ये घोषणा की कि 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाए। Patel was born on 31st October 1875 in Gujarat. He was known as Iron Man of India. Sardar Vallabhbhai Patel was an Indian barrister. He was a great leader of the Indian National Congress. Sardar Vallabhbhai Patel was awarded by the Bharat Ratna in 1990. जब वल्लभ भाई पटेल नडियाद में पढ़ते थे तो उन्होंने अपने विद्यालय में एक आंदोलन किया। उनके विद्यालय के एक अध्यापक विद्यालय में ही पुस्तकों का व्यापार करते थे और विद्यार्थियों पर दबाव डालते थे कि पुस्तकें उन्हीं से खरीदी जाएं। वल्लभ भाई ने उसका विरोध किया। I would like to invite Honorable Principal Sir to garland the portrait of Sardar Vallabhbhai Patel and for lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। અખંડતા અને સુરક્ષાને જાણવા માટે મારી જાતને સમર્પિત કરીશ। આ સંદેશ ફેલાવવા માટે સખત પ્રયાસ કરીશ। હું મારા દેશના એકીકરણની ભાવનાથી આ પ્રતિજ્ઞા લઉં છું જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ના વિઝન અને કાર્યોથી શક્ય જાણ્યું છે। હું મારા દેશની આંતરિક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે મારું પોતાનું યોગદાન આપવાનો પણ સંકલ્પ। I would like to invite Tanisha Vaishnav, class 12th B. इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। ऐसी विचारधाराओं के स्वामी सरदार पटेल की जयंती को हर साल 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण योद्धा, एक दूरदर्शी राजनेता, एक सम्मानीय समाज सेवक थे जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। आपने इस टास्क से क्या सीखा? टीम वर्क। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वह बारडोली सत्याग्रह हो, नमक सत्याग्रह हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण। हम राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं?
पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आप राष्ट्रीय एकता से क्या समझते हैं? यदि इन दोनों सवालों के जवाब आप प्राप्त कर लें तो ये दिवस मनाने का जो लक्ष्य है वो हमने प्राप्त कर। भारत माता की बगिया में, भारत माता की बगिया में नए नए फिर फूल खिलाएं। भारत माता की बगिया में नए नए फिर फूल खिलाएं, मधुर सुगंध बहाकर इनकी सारा जग फिर से महकाएं। अपने घर के दीप की ज्योति जलाकर एक नया विश्वास जगाएं। मानव में फिर मानवता भर मानव को आदर्श बनाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन जाएं। अपने अपने भेद भुलाकर आओ मिलकर देश बनाएं। आओ मिलकर देश बनाएं। का बीज हूँ मैं, बाग लगाने आया हूँ। एकता का बीज हूँ मैं, बाग लगाने आया हूँ। बिखरे हिंदुस्तान को मैं एक बनाने आया हूँ। बिखरे हिंदुस्तान को मैं एक बनाने आया हूँ। पतझड़ इसको कर डाला है उठते फूट किनारों ने। पतझड़ इसको कर डाला है उठते फूट किनारों ने। इसकी आबरू को बेच दिया है घर में छुपे गद्दारों ने। घर में छुपे गद्दारों ने। बंधुत्व की बिखरी इस माला में मोती प्रेम पिरोने आया हूँ। बंधुत्व की बिखरी इस माला में मोती प्रेम पिरोने आया हूँ। बिखरे हिंदुस्तान को मैं एक बनाने आया हूँ। First of all, I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Khairagarh family, pay tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of our country and Deputy Prime Minister of our nation. सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहे जाने के पीछे बहुत सारी बातें हैं। जब एक नया देश बनता है, एक नवजात शिशु का जन्म होता है, तो पैदा होते ही उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है, चैलेंजेस होती है, जिसे सॉल्व करना एक बहुत ज़रूरी होती है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी होम मिनिस्टर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके सामने ये चुनौतियाँ थी कि देश जो था वह इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। उनमें जो आप कल से सुनते आ रहे हैं उसमें रियासतों की संख्या जिसे हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट 562 छोटे बड़े रियासतें थे, जिसमें आप एक खैरागढ़ को भी मान सकते हो। ये उदयपुर रियासत के नाम से जाना जाता था। और कुछ जो रियासतें थी जहां निज़ाम का शासन था, जिसे हम हैदराबाद का निज़ाम के नाम से जानते हैं, मैसूर का राज्य, जूनागढ़ का राज्य और जम्मू कश्मीर में भी को भी एक अलग से रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो छोटे और बड़े मिला करके कुल 562 रियासतें थी। तो इन रियासतों के बारे में अंग्रेजों ने संविधान में लिखा था। तो चाहें तो ये रियासतें हिंदुस्तान में मिल सकते हैं और चाहें तो ये रियासतें पाकिस्तान में मिल सकते हैं। इनके पास दो ऑप्शन थे, दो विकल्प थे। क्योंकि भारत की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जो हिंदुस्तान के अंदर थे, भीतर में थे, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी आसानी से विलय कर दिया। हम उसे बोलते हैं एनेक्सेशन पॉलिसी, द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। जैसे यूरोप का इतिहास पढ़ते हो गए तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जब वो देश अलग था, हैदराबाद का निज़ाम, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और बंगाल की भी रियासतें थी, लेकिन हैदराबाद का निज़ाम, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और ट्रावणकोर और ऐसी छोटी मोटी और कुछ रियासतें थी जिसे भारत में विलय करना आसान नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कुटिल बुद्धि से या विभिन्न प्रकार की पॉलिसी हम कहते हैं अपना करके इन बड़ी रियासतों को हिंदुस्तान में मिला दिया था। इसीलिए हम उनको कहते हैं लौह पुरुष। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान आपने सुना, समझा और परखा कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। इसीलिए पूरा हिंदुस्तान नेशनल यूनिटी के रूप में उनके जन्मदिवस को मनाता है। और जब हम 2014 से हम मनाते आ रहे हैं, बट इसकी महत्व को जैसे आदरणीय सुनील पालीवाल सर ने कहा था कि उनके विचारों को समझना है, उनके कर्तव्यों को, उनके आइडियाज़ को समझना है और संजो के रखना है। और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तिगत विचारों से दुनिया प्रभावित थी, आज भी है। और ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें।
बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो, भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो, टूट गई जब उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कोई राम रोके तुझे, टोके तुझे, तोड़ दे बंधन सारे, मिला है क्या हो कि तुझे, निर्बल तू ही बता। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे, ना जाए क्या पर जाए क्या, हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे हम लोगों का तर जाए क्या, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।